गद्य भाग में तुलसीदास के दोहे के बारे में जानकारी दी थी। तो आज है तो तुलसीदास के बारे में जानकारी पद्य भाग में और कविता भाग में तो उनके पत्थर भी कविता हमने जानकारी दी थी। तो आज के कक्षा में है गद्य पाठ में तीसरे गद्य है निंदा रस। निंदा क्या है, निंदा का अर्थ क्या है, एक दूसरे के बारे में बोलना। तो उनके बारे में रस होते निंदा का रस बनाए रहते, एक दूसरे के बारे में लगे रहते हैं। तो ये निंदा रस के गद्य पाठ करने से पहले कवि परिचय देखेंगे। इसके कवि है हरिशंकर परसाई। सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमी नाम के स्थान में 22 अगस्त 1924 में हुआ था। इनका जन्म है एक सुप्रसिद्ध एक हास्य व्यंग साहित्यकार है। ये प्रसिद्ध इनका जन्म है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अंतर्गत के जमी नाम के गांव में 22 अगस्त 1924 में इनका हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर पर की शिक्षा मध्य प्रदेश में की थी। प्रारंभ से ही पहली कक्षा से लेकर प्रारंभ से अंत तक भी उनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। तदुपरांत नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था। तदुपरांत नागपुर में हिंदी विश्वविद्यालय नागपुर के विश्वविद्यालय हिंदी में एमए की उपाधि की थी। आपने खंडवा में 6 माह तक अध्यापन किया था। खंडवा नाम के गांव में 6 महीनों का अध्यापक का कार्य किया था। सन 1941 में और 19 से लेकर 1943 तक 2 वर्ष जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में किया था। 2 वर्ष जबलपुर के स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया था। आपके अध्यापन कार्य के कुशल थे, उनके अध्यापन कार्य कुशल में थे। परसाई जी के नियमित रूप से सहमत हिंदुस्तान के धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं में अपनी रचना लिखी हुई थी। धर्मयुग और अन्य पत्रिकाओं का उन्होंने रचना लिखी गई थी। उनका निधन है 10 अगस्त 1916 में हुआ था। 1996 में हरिशंकर परसाई जी का देहांत हो गया था। उनकी रचना है कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे अनेक दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफन की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह, तट की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है। इन अन्य रचनाएं उन्होंने लिखे थे। प्रस्तुत व्यंग्य रचना निंदा रस एक सुंदर कला होती है। निंदा से कुछ कला होती है। ये लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं, एक दूसरे के बाद नफरत से क्या करते हैं, निंदा करते हैं। कुछ लोग अपने स्वभाव का वश आकार निंदा करने में रस लेते हैं। अपने मतलब के लिए एक दूसरे के बारे में क्या करते हैं, निंदा करते रहते हैं। तथा कुछ लोग अपने आप को बड़े सिद्ध करने के लिए, अपना बड़ापन देने के लिए भी एक दूसरे के बारे में निंदा करते हैं। तो निंदा करने में लगे रहते हैं एक निंदकों के हरिशंकर परसाई ने पराकर प्रहार किया है। ऐसे निंदकों के बारे में हरिशंकर परसाई जी ने आज इस गद्य के मुखांतर लिखा हुआ है। मनुष्य के सहज गुण निंदा करने की आदत से परिचित करने तथा अपने आप के यथा स्वभाव उसके दूर रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत रचना की गई थी। तो आज हमारे सामने एक निंदा रस को रखा हुआ है। एक व्यक्ति मनुष्य उसका सहज गुण है कि एक दूसरे के बारे में बोलना, वो बोलने तक एक दूसरे के बारे में बोलने तक उसका पेट नहीं करता है, उसे आदत से पड़ गई थी। इसके बारे में बहुत मानवता से परिचय दिया गया है। तो आज ये गद्य क्या है देखो, उसमें 2 व्यक्ति आते हैं, क नाम का व्यक्ति और दूसरा है ग नाम का व्यक्ति। तो पहला है क नाम का। क कई महीने बाद आए थे। ग के पास कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था। सुबह चाय पीकर अखबार रहने के पेपर पढ़ रहे थे। वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजों में जकड़कर मुझे धृतराष्ट्र की भुजों में जकड़ दिया था। साइक्लोन जैसा कितना तेजी से आता है, अपनी भुजों पकड़ हवा से धृतराष्ट्र की भुजों को पकड़ते हैं। एक पुतला जिस तरह आता है
और भीम के पुतले की याद आ गई। ऐसे पुतले को देखते भीम के पुतले की याद आ गई। धृतराष्ट्र की जगड़ दिया था आधे धृतराष्ट्र में अंधे डरते हुए पूछा, डरते हुए पूछा, कहाँ है भीम, कहाँ है भीम? आ बेटा तुझे कलेजे से लगा, आ बेटा तुझे मैं कलेजे से लगा। धृतराष्ट्र का पुतला कहता है, कहाँ है भीम, भीम का पुतला कहाँ है? मैं तुझे आंखों में गले से लगा लूंगा बोलता है। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्हें प्राणागति से जकड़ कर छू गया था। वो भीम का पुतला उनके पास आ गया तो बाहर से जाकर गले से घट वो चिपक जाते हैं। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतलों को अंकर में देते हैं। ऐसे मौके में अपने पुतलों को याद करें। हम अलग खड़े देते रहते हैं, क से क्या गले मिला, क से क्या गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलीजे से लगा लिया? भीम का पुतला बोलते हैं, कान मुझे गले लगा लिया या वो अपने कलीजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया है। हरगिज नहीं, अपना पुतला ही मैं उसे दिया है। पुतला इसे उसकी भुजों में सौंप दिया है। मुझे मालूम था कि धृतराष्ट्र मिल रहा है, मुझे मालूम था कि भीम का पुतला धृतराष्ट्र के रास्ते में मिला हुआ है। तो पिछली रात एक मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है। पिछले रात मुझे मालूम है, पुतला कहता है, पिछले रात एक अपनी ससुराल आया हुआ है। गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता है। क ने अपनी ससुराल आकर ग के पास बैठकर शाम को 2 या 3 घंटे बैठकर तेरे बारे में निंदा कर रहा था। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे मेरे गले लगा, उस सूचना मिलने के बाद आकर मुझे गले लगा लिया। पुतले से गले लगा। मैंने शेटी से अपने मन को चुपचाप चिपक दिया, कटनी के देख से भाव में छोड़ दिया। और भावना अगर कठे होते तो मुझे मालूम होता कि वो नाक फनी के गले से चिपकाया है। देखो, अगर वो मालूम होता इतना खराब है तो वो एक ऐसा है कि नाक को नाक का जो सांप जिस तरह रहता है उसको लगा लिया, उस तरह से सांप को लगना, सांप के जैसे लगा लिया हो, ऐसा मुझे महसूस होता था। कहते हैं चिपक गया है। भावना अगर होते तो मालूम तो नाक पानी कली से चिपकाया है। छल का दुर्गा से जब अलंगिन करे तो पुतला ही आगे बढ़ना चाहिए। आकर दुर्गा से आकर गले लगा तो पुतला ही आगे बढ़ता है भीम का। पर वहां मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। उसे आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्ष उल्लास में सब चिन्ह प्रकट हो गए। कहाँ गहरी आत्मीयता के जकड़ कर नयों के छलकाता असीम स्नेह से वाणी की थी। उसे जाकर गले लगाया, प्यार से दोस्ती के नाते जाकर उसे गलाने लगा। बोला, अभी सुबह की गाड़ी से ग के पास जाकर बैठते, सुबह बोलते मिलते हैं, गले लगाते हैं, क नाम करते ग नाम से व्यक्ति से स्नेह, उसका स्नेह रहता है, जाकर गले मिलते हैं। बोले, क नाम का व्यक्ति ग नाम के पास बोलता है, बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा हूँ, एकदम तुमसे मिलने चला आया। वो अभी ऐसे वो झूठ बोलते रहता है। क नाम का व्यक्ति ग नाम के पास बोला, अभी मैं सुबह की गाड़ी से उतरा हूँ, सीधा तेरे पास चलकर आया हूँ करके बोलता है। जैसे आदमी एक खंड दूसरे खंड से मिलने आया, एक खंड दूसरे खंड से मिलने आया, अतुर रहता है, आते ही झूठ बोलना आते ही झूठ बोलता है। वो कल आया है तो मुझे मेरा मित्र बता रहा है, मुझे मालूम था समुद्र कल ही आया था बोलकर। इस झूठ में कोई प्रयोजन का शायद उसका ना हो, उसका प्रयोजन ना हो। कुछ लोग बड़े निर्देश मिथ्यावादी होते हैं, तो थोड़े लोग क्या होते हैं अपने आप से वो झूठ बोलते हैं। वे आदतन के प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं, आदत हो गई रहती है, प्रकृति के हिसाब से वो झूठ बोलने लगते रहते हैं। उनके मुख से किसी प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। वो आदत बन गई थी, हमेशा उसके मुंह से क्या होता रहता है, वो झूठ ही निकलते रहता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसा है कि वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछा तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहे हैं। मेरे भी एक रिश्तेदार थे, झूठ होते। एक रिश्तेदार थे ऐसे, अगर मुंबई जा रहे हैं तो मेरे पास कोई बोलते हैं कि वो कलकत्ता जा रहे हैं। झूठ। ठीक बात उन्हें मुंह से नहीं निकल सकती थी, ठीक बात सही नहीं निकल सकती थी। कभी बड़ा निर्देश स्वाभाविक मिथ्यावादी है। नाम का व्यक्ति है, व्यक्ति बोलते हैं, कानन व्यक्ति ये कभी बड़ा निर्देश स्वाभाविक तौर पर मिथ्यावादी है, सहज तौर पर ये निंदा करता है, वो कहते हैं कानन व्यक्ति का।
वह बैठा, कब आए, कैसे हो, उसका हलचल पूछते ग न कर व्यक्ति कैसे वह गैर आगे बात उसे ग की निंदा का आरंभ कर दिया। वो ग के पास निंदा आरंभ करती है। मनुष्य के लिए जो भी कानून जगन्याय है वे सब ग पर वो आरोपित करके सामने से गड़े काले तार से उसकी तस्वीर खींच कर मैं यहाँ सोचकर काप उठा के ऐसे काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने काला चश्मा शाम खींच कर लिया हो। ऐसा लगता है कि का नाम करते गाना के सामने बोल देता है ग के सामने मैं उसकी तस्वीर खींच कर मैं अपने सोच कर काप दी। उसकी तस्वीर देखकर काप उठी कि काली तस्वीर में मेरी ग ने सामने से काला चश्मा ग के सामने एक काली तस्वीर है, उसमें ग ने सामने से काला चश्मा बनाकर खींच रखा हुआ। ऐसा वो ग नाम का व्यक्ति ग के सामने कहता है। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था। सुबह की बातचीत में प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती तो उसे 4-6 वाक्यों में धाराशायी करके वो बढ़ा लेता। सुबह की बातें में ही वो क्या है 4-6 वाक्यों में सीधा साधा क्या करता है वो निंदा कर देता है। तो ये कौन ग के पास वो झूठ बोलता है, एक दूसरे के बारे में निंदा करते हैं, आदत पड़ गई है एक दूसरे के बारे में निंदा करने के बारे में। ये आदत के तौर पर प्रकृति के तौर पर है वो क्या करते हैं निंदा करने लगते हैं। अगली कक्षा में ग और ग व्यक्ति किस तरह करते हैं निंदा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।